इसी प्रकार जो है, अब राजा चाहे तो कोई को बैठा करके भी जो है, कोई बैठा है तो उसको भी दे दिया पैसा, अब कोई काम भी किया तो नहीं दिया उसको पैसा। ये राजा की दृष्टि में वह जो है वह नहीं जचा, नहीं दिया उसको, क्या करेगा वो? राजा तो समर्थ हो गया ना। तो इसी प्रकार ईश्वर भी ऐसा हो जाए, कोई कर्म करे उसको फल न दे, हाँ किसी को बैठे फल दे दे, उसको प्रसन्न हो जाए, जो है उस पर उसकी दृष्टि हो जाए, दे दिया उसने फल, दूसरे को नहीं दिया, तब तो ईश्वर में फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को उठाते हैं कि राजवद ईश्वर फलदाता चेत तभी निग्रह अनुग्रह कर्तृत्वाद रागादि मान स्यात्। फिर तो रागादि वाला हो जाएगा ईश्वर ना, ईश्वर में राग द्वेष मानना पड़ेगा ना। किसी को दुख दे दिया, किसी को सुख दे दिया, जिसको स्वर्ग ले जाना है उसको स्वर्ग ले गया, जिसको नरक में फेंकना उसको नरक में फेंक दिया, क्योंकि वह निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ है। तो राग द्वेष ईश्वर में भी आ जाएगा राजा के समान। राजा में ऐसा व्यवहार देखा जाता है, राजा में इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। उसके मन का नहीं हुआ उसको जेल में उठा करके फेंक देता है, अब उसके मन का हुआ, चाहे कैसा कर्म करता है, चाहे चोरी करता है, चाहे डाका डालता है, उसको तो मंत्री बना देता है। अरे राजा काहे नहीं होगा? देख नहीं रहे हो, राजा में राग देश होता है, राजा में भी राग देश होता है, ऐसा चरित्र देखा जाता है। इसलिए तुम्हारे ईश्वर में भी राग देश हो जाएगा, क्योंकि उसमें सर्व समर्थ तो है ही है, निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ है। जब निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ है तो ऐसा कर सकता है ईश्वर भी। तो कहते नहीं ईश्वर हमारा ऐसा नहीं। तो तुम्हारा ईश्वर कैसा है? कहते हमारा ईश्वर सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी नित्य विज्ञान स्वभाव। वो ऐसा नहीं, राग द्वेष वाला नहीं है, वो खाली देखता रहता है, सभी के कर्मों को देखता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई साक्षी है, तो साक्षी इस पक्ष का भी नहीं होता, उस पक्ष का भी नहीं। साक्षी तो देखता रहता है और जैसा देखा है वैसा जज के सामने बोल देता है। आजकल के साक्षी के समान नहीं समझना, पर साक्षी शब्द इसी को कहते हैं। साक्षी शब्द इसी का नाम है कि वह दोनों पक्षों का नहीं होता है, न इस पक्ष का होता है न उस पक्ष का होता है, और जैसा जो है वह जैसा देखा है वैसा वह बोल देता है कि भाई ऐसा आपने देखा। उसका इससे भी राग नहीं है, इससे भी राग नहीं है, इससे भी द्वेष नहीं है, इससे भी द्वेष नहीं है, पर वह साक्षी है इसलिए जैसा देखा वैसा बोल देता है। इसी प्रकार ईश्वर का इस जीव से भी कोई राग नहीं है, न इससे द्वेष है। वह जैसा कर्म किया है वैसा वह देखा है, और फल दान के समय उसी प्रकार का फल की प्रेरणा कर देता है। इसलिए ईश्वर में ये दोष नहीं आएगा। इसी को कहा सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी। अब कहते हैं कि अच्छा उसी को देखिए, यथा लौकिक साक्षी, जैसे लोक में जो साक्षी होता है, ये लौकिक उदाहरण बारंबार यहाँ इसलिए देने पड़ रहे हैं कि यहाँ पर अपना जो प्रसंग चल रहा है वह इस समय अनुमान का चल रहा है। तो अनुमान में जो है वह लौकिक प्रमाण दे करके ही अनुमान की सिद्धि होती है। इसलिए आनंद गिरी कहते यथा लौकिक साक्षी कस्यचित जय हेतु अन्यस्य पराजय हेतु न हेतु अपि न रागादिमान कथ्यते। साक्षी को रागादिमान हम नहीं कहते हैं, भले ही उसके बयान से किसी की फांसी हो गई, किसी का जय हो गया, किसी का पराजय हो गया, कोई मुकदमा जीत गया, कोई मुकदमा हार गया, पर मुकदमा कोई जीत गया, मुकदमा हार गया साक्षी के बयान के अनुसार भी ही, पर वो साक्षी को राग द्वेष वाला नहीं मान सकते, जज को राग द्वेष वाला हम नहीं मान सकते, और साक्षी को भी राग द्वेष वाला नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? कि जज जो है दोनों को अभियुक्त समझता है, उनसे के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसा जो है उसको कानून के अनुसार जिस प्रकार का जो है व्यवस्था बनती है उसी प्रकार का वो निर्णय लिखेगा, तो उसका तो राग द्वेष नहीं है। ऐसे साक्षी जो है जैसा देखा है उस प्रकार कह दिया,
अब उस प्रकार कह दिया तो एक की हार हो गई, एक की जीत हो गई। पर हार जीत में यदि साक्षी का बयान निमित्त बनता है, पर साक्षी का बयान राग द्वेष पूर्वक नहीं। ऐसे ईश्वर सर्व कर्मफल साक्षी है, और कर्मफल साक्षी होने के कारण जैसा जिसने किया है उसका साक्षी ईश्वर है, उसी के अनुसार कर्म को प्रेरणा दे देता है वो। तो उसी प्रकार उसको सुख दुखात्मक फल मिलता है। तो सुखात्मक फल भी उसी से आ रहा है, दुखात्मक फल भी उसी से आ रहा है, पर वो कर्म सापेक्ष है, इसलिए जो है वह ईश्वर को राग द्वेष नहीं हो सकता है। यथा लौकिक साक्षी कस्यचित् जय हेतु अन्यस्य पराजय हेतु अभी न रागादिमान कथ्यते, उसको रागादिमान नहीं कहा जाता है। आजकल ये सब व्यवस्था जरा बिगड़ती जा रही है, पहले कल्पना नहीं कर सकता था। कुछ काल पहले, अभी बहुत काल नहीं, 40-50 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जज भी घूस ले सकता है, ये कल्पना कोई नहीं कर सकता। 50 वर्ष पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जज भी जो है वह झूठ जो है घूस ले सकता है, ये कल्पना जो है वह कोई नहीं कर सकता। शिक्षा संस्था में भी घूस चल सकता है, ऐसी कल्पना 50 वर्ष पहले नहीं हो सकती, ये नहीं कल्पना कर सकता था। तो ये कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि एक कर्तव्य का धर्म के द्वारा नियंत्रित था सबका जीवन, इसलिए लोग ऐसा नहीं सोच सकते थे। यहाँ तक कि जो है हमने छोटेपन में देखा, उत्तर प्रदेश में गंगा उठा करके कोई बोल दे तो उसको प्रमाण मान लिया जाता कि गंगा हाथ में लेकर के कोई झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलेगा तो मर जाएगा, उसका अनिष्ट हो। और हो जाता था ऐसा हो भी जाता था कि गंगा लेकर के कोई झूठ बोल दिया तो उसका अनिष्ट जरूर हो जाता, इसलिए कोर्ट में भी उसको प्रमाण मान। पर आज इसका क्या रहा गया, आज कुछ भी नहीं रह गया। तो बहुत चीज जो है जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था व्यक्ति, 50 वर्ष में अभी देखने में ऐसा आ रहा है कि जिसको कोई सोच नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो भाई, साक्षी में राग द्वेष नहीं हो सकता है, तथा ईश्वर क्रियादि साक्षी, वो सभी के क्रिया का साक्षी है। रागादिमान न भविष्यति, रागादिमान नहीं हो सकता है। आनंद रूप अदातृत्व, क्योंकि वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता है, आनंद रूप नहीं करता है। जैसा जिसने कर्म किया है ठीक उसी प्रकार उसको फल देता है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं करता वो। तो इसलिए ईश्वर में राग द्वेष नहीं माना जा सकता है। राजापि असाधून दंडयन साधून परिरक्षण न रागादिमान कथ्यते दिखावा, यानी राजा भी जो चोरी करता है उसको दंड देता है, जो साधु है उसकी रक्षा करता है, तो उसको राग द्वेषादिमान नहीं माना जा सकता है। क्योंकि जो चोरी करता है उसको तो दंड देना उसका काम है, वो दंड देता है, तो उसको रागादिमान नहीं मान सकते हैं। तो ईश्वर को कैसे हम रागादिमान मान सकते हैं? अब कहते भाई, साक्षी यदि मानोगे ईश्वर को, तो भी ईश्वर जैसे ये साक्षी है, तो इसको इंद्रिय इत्यादि मन इत्यादि की अपेक्षा है, तो उसकी अपेक्षा से तब ने इसको ज्ञान होता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लोक में जो साक्षी होता है वह देखता है, नेत्र से देखेगा, मन से समझेगा, तो जैसा देखा है समझा है उसी प्रकार जज के सामने कहेगा, तो कहते भाई साक्षी है। ईश्वर को साक्षी मानोगे तो ईश्वर में भी इस प्रकार मन मानना पड़ेगा, नेत्र मानना पड़ेगा, ये सारी चीजें तुमको माननी पड़ेगी। ईश्वर में ये क्षेत्र मानना पड़ेगा, तो ये दोष आ जाएगा तुम्हारे ईश्वर में, फिर तो कार्यकरण पराधीन हो जाएगा ईश्वर तुम्हारा। इसी प्रश्न को उठाते हैं, साक्षित्वेतर ही ईश्वर से ईक्षण क्रिया स्यात्, अक्रिय तुम्हारा ईश्वर नहीं रहेगा, क्रियावान हो जाएगा, उसको इंद्रिय इत्यादि सब माननी पड़ेगी ईश्वर में, इस प्रकार ईश्वर में विकार आ जाएगा। तब कहते हैं हमारा ईश्वर ऐसा नहीं, हमारा ईश्वर तो नित्य विज्ञान स्वभाव है, वो विज्ञान स्वभाव ही है,
वो प्रकाश स्वभाव ही है, व्यक्ति स्वभाव ही है। जैसे आपका स्वभाव अपना, कैसे ईश्वर का स्वभाव आप समझेंगे? अपना स्वभाव आप देखिए, आप शांत बैठे हैं, कोई संकल्प नहीं, और आंख भी आपकी बंद है, और मन में एक संकल्प आया तो संकल्प आते ही ज्ञात हो जाता है कि नहीं ज्ञात हो जाता है? यदि आप प्रकाश स्वरूप न हो, ज्ञान स्वरूप नहीं हो, तो संकल्प ज्ञात कैसे होगा? वहां प्रकाश आदि कुछ नहीं है, पर देखो तुरंत ज्ञात हो जाता है। तो जैसे ही ज्ञात हो जाता है, अपना कोई भी छोटी सी भी छोटी क्रिया को, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, शारीरिक हो, कोई अपने से छिपा नहीं सकता है। छिपाना चाहे तो भी नहीं छिपा सकता है, उसको न जानना चाहे तो भी ज्ञान हो जाएगा। तो इसी प्रकार ईश्वर में ऑटोमेटिक रूप में जो है वो स्वाभाविक रूप में वो ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए सारा ज्ञान उसमें अपने आप हो जाता है। विज्ञान स्वभाव, श्रुति ये भी कहती है संसार धर्म असंस्पृष्ट श्रुतेश्च, ये संसार धर्म ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आनंदगिरी देखें, नित्य विज्ञान स्वभाव से अनिर्वाच्य विषय अवच्छेदेन साक्षित्व कल्पितम इत्यर्थः। उसमें साक्षित्व भी वस्तुतः कल्पित है। ईश्वर में साक्षित्व शब्द का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं? वास्तव में कि वह नित्य विज्ञान स्वभाव है, तो अनिर्वाच्य विषय अवच्छेदेन साक्षित्व कल्पितम। तो अनिर्वाच्य जो है, आप देखो सबको सबकी सत्ता वाला है, सबको प्रकाश देने वाला है, अब स्व से भिन्न ही नहीं है कुछ, तो फिर उसमें कल्पित ही साक्षित्व जो है मानना पड़ता है। तो अनिर्वाच्य जो विषय है तद अवच्छेदेन साक्षित्व, ईश्वर में प्रतीत होने वाला जो जगत है यह है अनिर्वचनीय। इस अनिर्वचनीय जो है जगत को ले करके हम ईश्वर में साक्षित्व करते हैं, नहीं तो ईश्वर में वस्तुतः साक्षित्व भी नहीं बन सकता है। सर्वस्य जीवस्य आत्मभूतश्चेद ईश्वरः तर्हि संसार धर्मे लिप्यते संसारे अभेदात् इत्याशंक्या। कहते अच्छा भाई देखो, भले ही मत मानो, पर तुमने अभी कहा कि जीव से अभिन्न है ईश्वर, जीव की आत्मा है ईश्वर। तो जब जीव की आत्मा हो गया ईश्वर और जीव ईश्वर में कोई भेद ही नहीं रहा, तब तो फिर ईश्वर को भी सुख दुख जब जीव को होता है तो ईश्वर को भी सुख दुख होगा। एक ही जगह दोनों है और अभेद है, तो जब अभेद है तो जो है वह दुख तो ईश्वर को भी होना चाहिए। फिर जीव को तो एक एक कार्यकरण को लेकर के दुख है और ईश्वर को तो सभी कार्यकरणों को लेकर के दुख होगा, तो बड़ा भारी दुख ईश्वर के ऊपर आ जाएगा। सारा संसार धर्म तो ईश्वर में है, ईश्वर से भिन्न तो है नहीं। ऐसा नहीं होता है। पर्दे के ऊपर धू धू करके अग्नि जलती हुई दिखती है, दिखती पर्दे पर है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, पर उस अग्नि से पर्दा गर्म नहीं होता है। बाढ़ का दृश्य हम देखते हैं तो उसमें गांव के गांव बहे चले जा रहे हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग छप्पर पर जो है वह बहे चले जा रहे हैं। ऐसा विलक्षण भयानक दृश्य देखते हैं, पर पर्दा को उस जल का छींटा नहीं लगता है। इसी प्रकार ईश्वर जो है वह सभी ये जो है सभी के धर्मों का प्रकाशक होने पर भी ईश्वर को उसका संसर्ग नहीं होता है। इसी बात को कहते हैं कि सर्वस्य जीवस्य आत्मभूतश्चेद ईश्वरः तर्हि संसार धर्मे लिप्येत संसारे अभेदात्। यदि सभी जीवों का आत्मभूत ईश्वर है तब तो संसार का धर्म उसको भी ईश्वर को भी लग जाएगा, क्योंकि संसारी जो है जीव से वह उसका अभेद है। ऐसी आशंका करके कहते संसार धर्म असंस्पृष्ट, संसार धर्म का स्पर्श उसको नहीं है। और श्रुति भी इसी के अनुकूल है कि न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, वह ईश्वर सर्वसाक्षी होकर के भी ये जो है न लिप्यते, जीव के कर्म से भोग से वह लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि लोक दुख से वह बिल्कुल पृथक है। वह कैसा है? जरा मृत्यु मत्येति,
जीव तो अपने को उत्पन्न होने वाला मरने वाला समझता है, पर ईश्वर उत्पन्न होता मरता नहीं है। पर्दा यदि हिल जाए तो चित्रे नहीं दिखे, ऐसे वह अनिजत तत्व है, सारे विश्व को सत्ता देने वाला है, उसमें स्पंदन नहीं हुआ अभी तक, और सारा का सारा दृश्य उसी पर दिखाई दे रहा है। लोक दुखे न बाह्य बीजरो विमृत्यु, वह जरा मृत्यु से रहित है। सत्य काम सत्य संकल्प, ये सर्वेश्वर पुण्यम कर्म कार्यति, ये सर्वेश्वर है, यही सबको जो है पुण्य कर्म जो है वह कराता है। यानी सभी क्रिया के मूल में यही है, पर किसी भी क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। अनशन अन्नो अभिचाकशीति, इसी हृदय में दो पक्षी रहते हैं, एक तो जो है सुख दुख का भोक्ता जीव बनता है, और जीव का आत्मभूत जो ईश्वर है वह किसी कर्म का भोक्ता नहीं बनता है, बल्कि खाली देखता रहता है, क्या खेल हो रहा है इसको देखते रहता है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने इत्याद्या, ये जो है गार्गी याज्ञवल्क्य कहते हैं, इस परमेश्वर तत्व के प्रशासन में ही सभी लोक, द्युलोक अपने कक्षा में टिका है, सूर्य अपने कक्षा में टिका है, चंद्रमा अपने कक्षा में टिका है, पृथ्वी अपने कक्षा में टिकी है, नहीं तो सारा का सारा ध्वस्त हो जाए। यदि कोई इसको धारण करने वाला तत्व न हो तो ये सारा का सारा ध्वस्त हो जाए, तो उसी के प्रशासन में सारा का सारा जगत स्थित है। इत्याद्या, ये जो श्रुतियां हैं, असंसारिण एकस्य आत्मनो नित्य मुक्त सिद्धौ श्रुतय, ये सारी की सारी श्रुतियां असंसारी संसार धर्म से रहित एक आत्म तत्व की सिद्धि में इन श्रुतियों का प्रयोग है। स्मृतिश्च सहस्रशो विद्यन्ते, स्मृतियां भी बहुत हैं इस प्रकार की। गीता में ही ले लो, टीकाकार लिखते हैं, देखिए, न केवलम उत्पत्ति ईश्वर, क्या पाठ है, न केवलम उपपत्ति ईश्वर, हमारे में असिद्धि लिख दिया, केवल उपपत्ति से, केवल जो है वह तर्क से ही ईश्वर की सिद्धि नहीं है, बल्कि श्रुतेरपि, श्रुति भी ईश्वर को ही सिद्ध करती है। इत्युक्तम का श्रुति उदाहरति, उन्हीं श्रुतियों का उदाहरण देते हैं। न लिप्यते स्मृतेश्च सर्वगतम सूक्ष्माद आकाशम नोपलिप्यते, जैसे जो है आकाश में सारा का सारा व्यवहार होता है, पर आकाश किसी भी व्यवहार से लिपायमान नहीं होता है, ऐसे जो है वह परमात्मा किसी भी जो है वह व्यवहार से लिपायमान नहीं होता है। ये बता दिया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, ये सारे भूत जो हैं वह विनाशी हैं, ये क्षण क्षण में परिवर्तनशील हैं, पर इसी के बीच में एक ऐसा तत्व है जो अविनाशी है, वही परमेश्वर तत्व। हमारे भी जीवन में दो भाग दिखाई देता है, एक तो जीवन हमारा क्षणिक दिखाई देता है, आज जो है दूसरा है, आज हम अपने को बालक समझ रहे हैं, कल युवा समझ रहे हैं, कल वृद्ध समझ रहे हैं, अभी दुखी समझ रहे हैं, फिर सुखी समझ रहे हैं, फिर क्रोधी समझ रहे हैं, लोभी समझ रहे हैं, मोही समझ रहे हैं। ऐसा एक जीवन तो हमारा ऐसा दिखता है कि क्षणिक धारा के समान दिखता है, पर ये क्षणिक धारा जिस पर आधारित है ऐसा हमारा एक नित्य जीवन है। वो नित्य जीवन वैसे का वैसे, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो नित्य जीवन प्रकाशक स्वरूप है। इसीलिए आप बाल्यावस्था का और युवावस्था का, वृद्धावस्था का एक साथ स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि वह बाल्यावस्था का भी प्रकाशक है, वह वृद्धावस्था का भी प्रकाशक है, वह युवावस्था का भी प्रकाशक है। वह जो है वह देखिए सुख का भी प्रकाशक है, दुख का भी प्रकाशक है। यदि वह आपका जीवन इस प्रकार का कोई न होता तो सुख दुख को एक साथ कैसे स्मरण करते आप? या तो सुखी होते आप या दुखी होते। पर देखो सुख को भी देखते हैं और दुख को भी देखते हैं, इसका मतलब आपका जो मुख्य स्वरूप है वो सुख से भी अलग है, दुख से भी। तो ये जो क्षणिक जीवन की धारा चल रही है, इसके अंदर एक जीवन है और वही मुख्य जीवन है, वही हमारा जो है परमेश्वर स्वरूप है, और वह स्वरूप नित्य ही है।
उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तो विनश्यत्सु अविनश्यत, ये विनाशी जो जगत है इसमें एक अविनाशी तत्व है, और उसी तत्व को जो जानता है वही वस्तुतः जानने वाला है। जो ये विनाशी को जानता है उसका जानने में कोई सार नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छामि। देखो स्मृति भी बताती है कि जहां तुम अपना अनुभव कर रहे हो यही ईश्वर है और वही घुमा रहा है, वही ये सारे कार्यकरण संघात को घुमा रहा है। उसी से ये प्राण चल रहा है, नहीं तो प्राण चल नहीं सकता है। उसी से शक्ति लेकर के प्राण चल रहा है, उसी को से शक्ति लेकर के बुद्धि जो है वह तमाम प्रकार के विचार करने में समर्थ हो रही है, और वहां से शक्ति नहीं मिले तो ये ढांचा चल नहीं सकता, वो नहीं चल सकता। अपने महाराज कहा करते थे कि आगे आगे भेड़ चलती और पीछे पीछे गडेरिया रहता है, तो भेड़ समझती है कि हम स्वतंत्र चल रहे हैं, क्योंकि भेड़ को आगे कुछ नहीं दिखाई देता ना, आगे तो घास दिखाई देता, मैदान दिखाई देता। तो भेड़ समझती है कि मैं स्वतंत्र चल रहा हूं, पर वो स्वतंत्र नहीं चलती है, वो गडेरिया पीछे से जिधर मोड़ता है उधर चलती है, वो रास्ता पीछे है। इसी प्रकार हमको मालूम होता है कि हम सब स्वतंत्र चल रहे हैं, स्वतंत्र काम कर रहे हैं, पर स्वतंत्र नहीं कर रहे हो। वो जिधर घुमा रहा है तुम्हारे कर्म संस्कार के अनुसार उधर जा रहे हो, तुम कहाँ स्वतंत्र। वह मालूम होता है जीव को, क्योंकि जीव आगे तो दिखता नहीं, कोई परमेश्वर डंडा लेके खड़ा है ऐसा तो दिखता नहीं है, इसलिए इसको लगता है कि मैं स्वतंत्र जो है मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं है। पर नहीं, वो तुम्हारी बुद्धि को उधर से जैसा घुमाएगा उधर गाड़ी तुम्हारी घूम जाएगी, इधर घूम जाएगी उधर घूम जाएगी, तुम्हारे कर्म संस्कार के अनुसार वो घुमाता रहेगा, वैसे गाड़ी चलेगी। तो वो जो है ईश्वर अंदर बैठा हुआ घुमा रहा है, और उसके शरण में जाना यही है कि इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है जीव, जब ईश्वर रूपी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब फिर इसकी गाड़ी ठीक चलेगी। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है तब तक ये धोखे में रहा। और इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो ईश्वर शरणागति हो जाती है, क्योंकि जानता है कि उसी से चलना है तो उसी के शरण में हम हैं, और जिधर ले जाएगा उधर ही तो जाएंगे। तो जहाँ शरणागति हो जाएगी तो इसकी सीमित अहंता गलित हो जाएगी, और सीमित अहंता इसकी गलित हो गई, जब मिथ्या अभिमान इसका दूर हो गया तो इसका बहुत काम, सारा का सारा काम बन जाता है, अपने ईश्वर स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता है। तो इत्यादि श्रुतियां ईश्वर के अस्तित्व को जो है स्पष्ट करती है। यदुक्तम अर्थवादत्वाद अप्रामाण्यम। अब एक शंका जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था उसको उठाते हैं, जिसको हमने बताया था कि मीमांसा का मत है कि आमनाय से क्रियार्थत्व, सारा वेद जो है वह क्रियार्थक है, वह या तो कहीं आपको लगाएगा या कहीं से हटाएगा। वेद का दूसरा काम नहीं है। मीमांसक लोग, पूर्व मीमांसा वाले ही मानते हैं कि वेद या तो लगाएगा, या करो या न करो, वेद ही कहेगा ना, विधि करेगा या निषेध करेगा, या तो कहीं आपको लगाएगा या तो कहीं से आपको हटाएगा। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, तो वह क्रियार्थक है। तो क्रिया में जिस वाक्य का अन्वय नहीं है वो व्यर्थ है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, ये शंका किया था। तो ये ईश्वर के तो जो उसको अर्थवाद मान लेते हैं कि वो अर्थवाद है, प्रशंसा वाक्य है, उनका अपने में कोई तात्पर्य नहीं है, क्रिया के साथ मिलकर के उनका तात्पर्य होगा। तो पूर्व पक्षी ने कहा था ईश्वर विषय जितने वेद में वाक्य हैं वो अर्थवाद है, क्योंकि क्रिया के साथ उनका कोई संबंध है नहीं। क्रिया के साथ संबंध न होने के कारण अर्थवाद है, इसलिए ईश्वर अस्तित्व प्रतिपादक नहीं हो सकते वाक्य, इसलिए ईश्वर की सिद्धि में वेद में प्रमाण नहीं है। ये पूर्व पक्ष था। उसका उत्तर उठाते हैं कि भाष्य में देखिए, पहले वो हो गया था ना, न च अर्थवादा शक्यन्ते कल्पयितुम अनन्य योगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात्। कभी ईश्वर विषयक जो वाक्य है इसको तुम अर्थवाद नहीं मान सकते हो। क्यों अर्थवाद नहीं मान सकते हैं?
क्योंकि वह किसी का जो है किसी का शेष न बन करके, कर्म शेष न बन करके एक विज्ञान उत्पन्न कर रहा है, एक हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न कर रहा है और किसी कर्म का शेष नहीं है। जो ज्ञान उत्पन्न कर रहा है तो उस वाक्य को, उस वैदिक वाक्य को तुम अर्थवाद मान नहीं सकते हो, वो व्यर्थ नहीं हो सकता है, वो एक प्रकार का हमको ज्ञान दे रहा है। टीका में देखिए, ईश्वर विषयानि वाक्यानि न कर्म विधि सन्निधि समामनातानि। ईश्वर विषयक जो वाक्य हैं वह कर्म विधि के सन्निधि में तो वो कहे नहीं गए। अतो अनन्य शेषत्वे सति, इसलिए कर्म के शेष तो है नहीं, पर बोधकत्वात्, वो बोधक है ना। जैसे स्वर्ग कामो यजेत तुम्हारा स्वर्ग का और याग का बोधक है, इसी प्रकार ईश्वर विषयक वाक्य भी बोधक है। बोधकत्वात् स्वार्थी प्रमाणानि कर्म विधि वाक्यवत्। जैसे कर्म विधि वाक्य अपने में प्रमाण है, इसी प्रकार ईश्वर विषयक वाक्य भी प्रमाण है, उसको अर्थवाद तुम नहीं मान सकते हो। यही बात कह दिया, अनन्य योगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात्। न च उत्पन्नम विज्ञानम बाध्यते अप्रतिषेधाच्च। वेद के द्वारा जो कहा गया विज्ञान है, ईश्वर विषयक जैसे विज्ञान है, वह किसी प्रमाण से बाधित नहीं होता है। उत्पन्न जो विज्ञान है, शास्त्र से ईश्वर विषयक जो ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं हो रहा है। बाधित नहीं हो रहा है तो इसलिए निश्चित विज्ञान है। वह बाधित नहीं हो रहा है तो निश्चित विज्ञान है। और दूसरी चीज ऐसी भी है कि ईश्वर का प्रतिषेध तो कहीं है ही नहीं। शास्त्र में ईश्वर का प्रतिषेध कहीं है नहीं, तो प्रतिषेध भी नहीं है और ईश्वर विषय की एक विज्ञान उत्पन्न हो रहा है जो किसी प्रमाण से बाधित नहीं हो रहा है, तो उस विज्ञान का अपलाप तुम नहीं कर सकते हो। अनन्य योगित्व माने जैसे क्या है कि अर्थवाद कहाँ होता है, जैसे कर्म है तो कर्म के सन्निधि में कोई ऐसा वाक्य आया हो तो कर्म के साथ मिल करके, कर्म के साथ वो क्या होता है, मिल जाता है, तो कर्म के साथ मिल करके उसका उपयोग हो जाता है। तो यह जो ईश्वर प्रतिपादक वाक्य है, यह कर्म के सन्निधि में कहे नहीं गए, कर्म के प्रकरण में नहीं कहे गए, इसलिए कर्म शेष हो नहीं सकते हो। ईश्वर प्रतिपादक वाक्य कर्म के शेष नहीं बन सकते हैं और विज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे स्वर्ग कामो यजेत एक स्वर्ग विषयक विज्ञान उत्पन्न करता है, साधन विषयक विज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसे ही उपनिषद में कहे गए जो ईश्वर विषयक वाक्य हैं, वो ईश्वर का विज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं और कर्म के प्रकरण में है नहीं, इसलिए कर्म का शेष नहीं होगा। तो कर्म का शेष हुए बिना विज्ञान जब उत्पन्न कर रहे हैं ये, तो स्वतंत्र प्रमाण इनका बन जाता है। इनको अर्थवाद करके तुम हटा नहीं सकते हो। थोड़ी टीका में साफ हो जाएगा। देखिए, उसी को आनंदगिरी कहे थे ना, इसी बात को आनंदगिरी ने कहा था, ईश्वर विषयानि वाक्यानि न कर्म विधि सन्निधि समामनतानि। ईश्वर विषयक वाक्य जो है कर्म विधि के सन्निधि में उनका कथन नहीं है। अतो अनन्य शेषत्व सति, इसलिए अन्य शेष माने कर्म शेष वो है नहीं। और बोधकत्वात्, स्वार्थ के बोधक हैं, तो इसलिए वो प्रमाण है। जैसे कर्म विधि वाक्यवत, जैसे कर्म विधि अपने में प्रमाण है, इसीलिए प्रमाण है कि वह बोधक है। इसीलिए इसी प्रकार जो है ईश्वर विषयक वाक्य भी प्रमाण है। अनन्य योगत्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात्, ये दे दिया हेतु। और आगे कहा न च उत्पन्नम विज्ञानम बाध्यते। थोड़ी सी टीका देखें कि किंच, यहाँ से किंच से ले टीका में, अर्थबाधत्वेपि न अप्रामाण्यम पद समन्वय बलेन जायमानस्य ज्ञानस्य बाधा दर्शनात् स्वतः प्रामाण्यात् अस्य बाधयिता नोपपद्यते। और कहते चलो ठीक, वो पूर्व पक्षी का कहना यह है
कि भाई देखो, जिसमें क्रिया वाक्य न हो, जिसमें यजेत इत्यादि विधि लिंग का प्रयोग नहीं है, तो वह तो अर्थवाद है ही है। तो कहते अच्छा, क्योंकि ईश्वर विषयक तुम्हारे जो वाक्य हैं उसमें कोई लिंगादि क्रिया प्रेरणा देने वाले का प्रयोग नहीं है, इसलिए वो अर्थवाद है। अच्छा, तुम अर्थवाद मान लो। तो कहते अर्थवाद हो जाएगा तब तो अप्रमाण्य हो जाएगा। कहते अप्रमाण्य नहीं हो सकता, अर्थवाद मानने पर भी अप्रमाण्य हो सकता, क्योंकि वह एक विज्ञान उत्पन्न कर रहा है। वह वाक्य, जो वाक्य एक विज्ञान उत्पन्न कर रहा है और जो विज्ञान किसी दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं हो रहा है, तो वह जो विज्ञान उत्पन्न कर रहा है वह वाक्य, तो वह अप्रामाणिक कैसे हो जाएगा? उसकी अप्रामाणिकता नहीं बन सकती है, क्योंकि वो बोध करा रहा है ना, हमको ईश्वर तत्व का बोध करा रहा है। जैसे तुम्हारा विधि इत्यादि युक्त वाक्य जो है वहां पर स्वर्ग का बोध कराता है, याग का बोध कराता है, ऐसे जो अर्थवाद वाक्य भी ईश्वर का बोध कराता है, और वह बोध जो करा रहा है वो बाधित नहीं हो रहा है। जब बाधित नहीं हो रहा है तो उसकी अप्रामाणिकता नहीं हो सकती, वह प्रामाणिक ही मानना पड़ेगा, वह प्रामाणिक ही मान। उन लोगों का मुख्य तर्क ये होता है ना, सिद्ध वस्तु को कथन करता है और नहीं, सिद्ध वस्तु को अर्थवाद जो है इसलिए है कि सिद्ध वस्तु का कथन करता है। कोई क्रिया इत्यादि से भाव्य वस्तु का तो कथन करेगा नहीं, और सिद्ध वस्तु का कथन करता भूतार्थवाद हो गया। वो जो वस्तु है उसका कथन करता है। तो तुम्हारा जो है ईश्वर जो है वह ईश्वर का कथन करता है। ईश्वर सिद्ध वस्तु है, कोई उत्पन्न तो होने वाली नहीं है, तो उसका कथन करता है, तो वह अर्थवाद हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं भाई अर्थवाद मान भी लो उन वाक्यों को, तो भी जिसलिए ईश्वर को कथन कौन करता? वेद। वेद से ईश्वर तत्व का ज्ञान हो रहा है, तो वेद से ही ईश्वर तत्व का विज्ञान हो रहा है, और उसको बाधित करने वाला कोई प्रमाण है नहीं। इसलिए जब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उससे, तो उसको हम जो है अप्रामाण्य नहीं मान सकते हैं। इतना मात्र तात्पर्य है। तो उसी को कहा बाधा दर्शनात् स्वतः प्रामाण्यात् अस्य बाधयिता नोपपद्यते, इसका बाध करने वाला कोई नहीं है। इदस्य न अप्रामाण्यम, इसलिए भी अप्रामाण्य नहीं है कि अप्रतिषेधाच्च, ईश्वर का प्रतिषेध के शास्त्र में है नहीं। न च ईश्वरो नास्ति इति निषेधो अस्ति, ईश्वर नहीं है ऐसा निषेध कहीं भी शास्त्र में नहीं है। कैसा निषेध होता है? जैसे मूर्तामूर्त ब्राह्मण में देखिए, इसी में आएगा कि छंदोग्य में आएगा? इसी में आएगा, मूर्तामूर्त ब्राह्मण आएगा इसमें। तो द्वे भाव ब्राह्मणों रूपे, ब्रह्म के दो रूप हैं। कौन रूप है? मूर्तम च अमूर्तम च। आकाश और वायु को अमूर्त मान लिया, और अग्नि और जो है वह जल और पृथ्वी को मूर्त मान लिया। तो पहले तो ब्रह्म का मूर्त अमूर्त दो माना उसका रूप, और फिर क्या किया? अंत में नेति नेति, उसका भी निषेध कर दिया, उसका भी निषेध कर दिया। तो पहले तो देखिए कल्पना किया, जैसे पहले हम कहें, कोई कहे विद्युत क्या है, देख नहीं रहा तुम, यही विद्युत, यही विद्युत है। कहा नहीं, ये जो तुमको आकृति दिख रही ये विद्युत नहीं। तो पहले तो कह दिया यही विद्युत है, पहले तो कह दिया यही विद्युत है। पर यही कह देने से तुम वो बल्ब जो है ना, उतना लंबा चौड़ा विद्युत को समझोगे कि यही विद्युत है, इसे तो समझ में आएगा नहीं। पर पहले तुम्हारे चित्त को ले जाने के लिए हमने कह दिया, और फिर ऐसा निषेध करेंगे कि जिससे आपको विद्युत तो समझ में आ जाए। और ये समझ, जब विद्युत आपको समझ में आ जाएगा तब आप समझेंगे न बल्ब विद्युत है, न राड विद्युत है, न पंखा विद्युत है, न तार विद्युत है, ये कुछ विद्युत नहीं है। पर पहले विद्युत को कैसे समझेंगे? पहले ऐसे समझे, पर विद्युत जब समझ में आ जाएगा तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तब आपको समझ में बात आ जाएगी। और जब तक विद्युत नहीं समझ में आएगा तब तक कोई न कोई उसकी उपाधि लेकर के ही समझने का प्रयास
तो विद्युत तत्व समझाने के लिए, तो यहाँ पर ब्रह्म का रूप समझाना था, तो समझाने के लिए पहले कह दिया द्विभाव ब्राह्मण रूप। ब्रह्म का यही रूप है, जो ये पंचभूत दिखाई दे रहा है किसका रूप है? ब्रह्म का रूप है, यही ब्रह्म का रूप। और फिर बाद में क्या किया कि इसका निषेध कर दिया, नेति नेति, इसका निषेध कर दिया, निषेध का अधिष्ठान भूत ब्रह्म को समझाया। तो इस प्रकार कोई ईश्वर का निषेध तो है नहीं। जैसे वहां पर मूर्तामूर्त ब्राह्मण में मूर्तामूर्त ब्रह्म का रूप बताया गया, उसका निषेध कर दिया गया। इस प्रकार ईश्वर को निषेध करने वाला कोई वाक्य शास्त्र में नहीं है। इसी को आनंद गिरी लिखते हैं, यथा द्विभाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च इति प्रस्तुत्य नेति नेति इति परस्तात् प्रतिषेधति। आगे प्रतिषेध कर दिया, नैवम ईश्वरम प्रस्तुत्य प्रतिषेध उपलभ्यते। इस प्रकार ईश्वर का प्रस्तावना करके उसका निषेध कहीं मिलता नहीं है। प्रतिषेधा भाव सत्वान न भवति किंतु अप्राप्तत्वात्। अब पूर्व पक्षी उसमें फिर तर्क लगाता है। ये तो तर्क चल रहा है अभी भैया, हमारा इस समय तर्क चल रहा है। ये उपनिषद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इस समय तर्क चल रहा है, उपनिषद नहीं चल रहा। उपनिषद तो हो गया, तो तर्क में सभी प्रकार के तर्क आते। वो कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं, तुम कहते हो निषेध नहीं है कहीं। अरे निषेध किसका किया जाता है? जिसकी प्राप्ति हो उसका निषेध होता है। जिसकी प्राप्ति होती है उसका निषेध होता है। जैसे जीव में हिंसा प्राप्त है, पहले जीव अपने स्वभाव से प्राणियों को मार देता है, उसको कष्ट देता है, तो उसमें हिंसा प्राप्त है। तो श्रुति कहती मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। तो निषेध किसका होता है? जिसकी प्राप्ति होती है। अब प्राप्ति ही न हो तो निषेध क्या होगा? जब ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं है तो ईश्वर का निषेध क्या करेगी श्रुति? पूर्व पक्षी का कहना, सिद्धांत ने कह दिया था ना कि कहीं निषेध नहीं है ईश्वर का। कहाँ निषेध है? ईश्वर कर्म के फल को नहीं देता है, ऐसा निषेध तो कहीं नहीं है। कहा निषेध या ईश्वर नहीं है ऐसा निषेध कहीं नहीं है। कहा निषेध तब होता है जब प्राप्ति हो, और जिसकी प्राप्ति नहीं उसका निषेध क्या होगा? तो शास्त्र में निषेध ईश्वर का इसलिए नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। लोक से भी ईश्वर प्राप्त हो तो शास्त्र में निषेध करे, पर जब प्राप्त नहीं है तो उसका निषेध कैसे करेगा? ये पूर्व पक्षी का तर्क है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो कि प्रतिषेधा भाव सत्वान न भवति किंतु अप्राप्तत्व। कहते प्रतिषेध का जो अभाव है ना, वह ईश्वर के सत्व के कारण नहीं है, बल्कि जो है अप्राप्तत्व, ईश्वर प्राप्त नहीं। यथा जैसे समझ लो रागतः प्राप्ता भूत हिंसा, जीव में राग के कारण भूतों की हिंसा प्राप्त होती है। उसको मांस खाने का राग है तो मार देता है। तो भूत हिंसा क्यों प्राप्त होती है जीव में? ऐसे क्यों मारेगा किसी को? तो अंदर राग है, जब उसके प्रति राग हो गया तो फिर उसको मारेगा। अरे जब मांस खाने के प्रति राग हो गया तो जीव की हिंसा करेगा वो। तो राग से प्राप्त होने वाली जो भूत हिंसा है उसको श्रुति निषेध कर देगी। निषिध्यते, उसको कह दिया मां हिंस्यात् सर्वभूतानि। श्रुति ने कहा देखो किसी प्राणी की हिंसा मत करो, यह अन्याय है। ये तुम राग के कारण ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव किसी को मारने का नहीं है, तुम राग के कारण मार रहे हो। तो श्रुति ने निषेध कर दिया। निषिध्यते नैवम ईश्वर से प्राप्ति। इस प्रकार ईश्वर की तो प्राप्ति है ही नहीं है। तब जब ईश्वर की प्राप्ति नहीं है तो निषेध क्या करेगी श्रुति? तो नैवम ईश्वर से प्राप्ति अस्ति अन्यथा सिद्धिम आशंक्य परिहरति प्राप्ति अभावादिति चेत न उक्तत्वा।
इस पूर्व पक्षी कहे कि प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध क्या होगा, तो कहते नहीं, इसका उत्तर मैंने दे दिया पहले। न हिंसाद इतिवत प्राप्ति अभावात प्रतिषेधो नारभ्यते इति चेत, ये शंका पक्षी का विवरण है कि जैसे मां हिंसा जो है वह पहले राग से हिंसा प्राप्त है तो उसका श्रुति निषेध करती है, इस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति है नहीं इसलिए निषेध नहीं है। तब कहते न ईश्वर सद्भावे न्याय उक्तत्वा, हमने तर्क पूर्वक भी ईश्वर की सिद्धि तुम्हारे सामने कर दी है, इसलिए तुम इस बात को नहीं कर सकते हो। यहाँ तक ये विचार हो गया। अब इसके आगे एक और प्रकार से विचार इसी का करेंगे संक्षेप में, वह प्रकरण कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। कल के प्रसंग में जो एक सूत्र आया था अप्रतिषेधाच्च, इसका एक अर्थ ये कर किया था कि ईश्वर का प्रतिषेध नहीं है शास्त्र में। अब दूसरा एक अर्थ करते हैं कि अथवा अप्रतिषेधातिथि कर्मण फलदाने ईश्वर कालादीनाम न प्रतिषेधो अस्ति। दूसरा अर्थ ये करते हैं कि अथवा ऐसा अर्थ इसका समझो कि कर्म तो फल देता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। स्वर्ग कामो यजेत, तो यजन करेगा तो उसको स्वर्ग रूपी फल प्राप्त होगा। ये बात तो ठीक है, पर कर्म जो फल देता है उसमें ईश्वर काल इत्यादि का सहयोग नहीं है, ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं कहा। उसमें काल का भी सहयोग है तो ईश्वर का भी सहयोग है, पर ईश्वर काल इत्यादि का सहयोग नहीं है, ऐसा कोई निषेध शास्त्र में नहीं किया। फलदाने ईश्वर कालादि नाम न प्रतिषेधो अस्ति। फलदान में ईश्वर कालादि का सहयोग नहीं है, ऐसा कोई प्रतिषेध नहीं है। नच निमित्तांतर निरपेक्षम केवले नैव कर्त्रा प्रयुक्तम फलदम दृष्टम। और दूसरी चीज ये भी समझना कि कर्ता कर्म करता है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, पर वह कर्म किसी भी निमित्त की अपेक्षा न कर